कराची समेत सिंध भर में आज भी मूसलाधार बारिश की पेश हुई। शहर कायद में कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब में मानसून के पहले स्पेल में 12 जाने गई। खैबर पख्तूनख्वा में 11 अमवात हुई। दरियाए सवात में सैलाबी रैली में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 18 सयाह बह गए। 10 लाशें निकाल ली गईं। मकतूलीन की लाशें सियालकोट पहुंचने पर कोहराम मच गया। लापता अफराद की तलाश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। नाकिस कारकर्दगी पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। उधर एबटाबाद की नदी में भी 3 बच्चे बह गए। 2 लाशें निकाल ली गई। बच्ची की तलाश जारी। गजा में जंगबंदी के करीब है। मेरे ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। सदर ट्रंप पुरुमीद ओवल ऑफिस पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा, गजा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अमरीका रकम और ग़िज़ा फराहम कर रहा है। ईरान में एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना करें। भारत को आलमी सतह पर बड़ी शिकस्त। साउदी अदालत ने सनतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की भारतीय सजा रद्द कर दी। सालिसी अदालत में मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। फैसले में कहा, भारत का मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकसद। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी धचका। कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से दायर नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार देते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। 77 नशस्तें बहाल। मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा फायदा। कौमी असम्बली में नून लीग को 15, PP को 4 इजाफी सीटें मिल गईं। पंजाब असम्बली में 27 हुकूमती अरकान का इजाफा। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 सीट मिल गई। फैसले से बहुत मायूसी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें मिलेगी। जिस तरह भुट्टो साहब के से कहा गया 45 साल बाद के नाइंसाफी हुई है, एक अदालत पब्लिक की भी है। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। जिस तरह भुट्टो का फैसला आया था, इस तरह आवाम का फैसला भी आएगा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, एक पार्टी को जीती नशस्तों से ज्यादा सीटें मिलेंगी। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने सूबे में तब्दीली का इशारा दे दिया। आदमियों से गुफ्तगू में बोले, KP हुकूमत से छुटकारा हासिल करना जरूरी हो गया। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम के तहत मुल्क में फौज तैनात होगी। वज़ारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फौज तैनाती का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। Enriched uranium. They're not thinking about what they want to do is they want to get back to life, and they do want to meet me, and we'll do that quickly. ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना करें। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। कनाडा के साथ तजारती बातचीत ख़त्म करने का ऐलान। बोले, कनाडा के साथ तजारत करना इंतहाई मुश्किल है। रुवांडा और कॉन्गो में अमरीकी सालिसी से अमन मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर दस्तखत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप को आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुतालिक तल्ख़ लहजे पर इंतबाह। बयान में कहा, अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा है तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के लिए बेएहतरामी और नाकाबिल क़बूल लहजा तर्क कर दिया। अमरीका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। UN में अमरीकी सफ़ीर ने सलामती कौंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में ईरान के खिलाफ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार दिया। कहा, ईरान की जौहरी अफसुदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था। ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म है।
सदर पुतिन ने रूस अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों के बायस रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप का बेहद एहतराम करते हैं और उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात की इंतहाई मोहतात अंदाज में तैयारी करना होगी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुम्मे के रोज गोलाबारी से 40 फलस्तीनी शहीद हुए। स्कूल और रिहायशी इमारत पर बमबारी से 32 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 56,331 हो गई। इसराइल ईरान सीज़फायर ने उम्मीदें जलाई। गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, फ़लस्तीनियों का दुख और तकलीफ हमें फरामोश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में पैदाइशी तौर पर शहरियत का हक खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हक में फैसला सुना दिया। हुक्म में कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए। सदर ट्रंप का फैसले का मकदम, कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी बहुत बड़ी फतह है। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट जेल कराची में लेट का कैदी जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। कैदी जहांगीर को जैक्सन पुलिस ने मुनशियात के केस में गिरफ्तार किया था। जेल हुक्काम के मुताबिक जहांगीर पेट में मुनशियात लेकर आया था। हासिलपुर में भाई ने भाई की जान ले ली। खानदानी झगड़े पर मुजम्मिल को उसके भाई ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई। 3 माह कबल अगवा होने वाले 8वीं जमात के तालिबान को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू मुख्फी बच्चे को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। डाकू बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। कराची के इलाके PCH में 13 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। 2 मुलजमान भाई 2 बहनें गिरफ्तार। 2 मुलजमान ताहालासात। मुलजमान के शोरूम मालिक के घर पहुंचने की CCTV फुटेज सामने आ गई। रात 3:30 बजे मुलजमान ने 20 घड़ियां, स्मार्ट वॉच, 9 मोबाइल फोन्स और 2 लैपटॉप भी लूटे। और अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेन की यादगार शादी। वेनस में आज मरकजी तकरीब होगी। हॉलीवुड स्टार्स समेत दुनिया की 250 मशहूर शख्सियात शरीक होंगी।